सभी को हरिहर जय बाबा माँ की। मैं लक्ष्य रमन आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पदयात्रियों के अनुभव में। आज की ये वीडियो होने वाली है कि लोगों ने कमेंट्स करके कुछ प्रश्न पूछे हैं, उनके उत्तर मैं आप सभी को देने जा रहा हूँ। आप ही के प्रश्न के उत्तर हैं जो मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। तो कमेंट्स को ध्यान से सुनिएगा और जो उत्तर मैं देने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमारा दरबार बहुत ही अलग, मतलब एक प्रकार से कह दो कि कलयुग का ये एक ऐसा दरबार है जो कहीं नहीं होता, वो हमारे दरबार में होता है। तो कुछ लोगों के प्रश्न थे, कुछ दरबार से रिलेटेड प्रश्न थे, कुछ जाप से रिलेटेड प्रश्न थे। आज सभी प्रश्नों के उत्तर मैं आप सभी को देने जा रहा हूँ। तो सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें। और वीडियो पर जो भी आपके प्रश्न हो इस वीडियो के कमेंट में आप पूछ सकते हैं, और या तो थंबनेल में या डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहता है, आप व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं कोई भी प्रश्न हो। और अगर आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट्स में आप मुझसे पूछेंगे तो उसकी एक अलग से वीडियो आ जाएगी कुछ दिन बाद, या तो रिप्लाई में आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। तो हरिहर शुरू करते हैं। पहला कमेंट है हमारे पास कि भैया दूसरा वनडे करने पर 90,000 पे करने के बाद बाकी की प्रक्रियाएं करनी है कि नहीं करनी है। तो अगर आपने दूसरा वनडे किया है, कर रहे हैं, तो अगर आप डीएनए में किसी और को ऐड कर रहे हैं तो आप बाकी प्रक्रिया भी करनी होगी। अगर किसी को ऐड नहीं कर रहे हैं तो आपको प्रक्रिया करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने पहले भी वनडे कर रखा है तो अगर आपने पहले पूरी प्रक्रिया पूर्ण कर रखी है तो आपको कोई भी प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जब तक आप किसी नए सदस्य को डीएनए में जोड़ न रहे हैं। किसी नए सदस्य को अगर आप डीएनए में जोड़ रहे हैं तो आपको बाकी की प्रक्रिया भी करनी है। अरे दूसरा कमेंट, भैया पदयात्रा कब से शुरू होगी? तो पदयात्रा तो कभी रुकी ही नहीं थी, पदयात्रा रेगुलरली चल रही है। और जिस किसी को भी पदयात्रा करनी हो, 11 तारीख को एक ग्रुप निकल रहा है पदयात्रा का, जिसके संचालक हमारे बहुत ही खास श्री शिव कुमार रमन जी हैं, और उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसको भी पदयात्रा करनी हो वो उनसे संपर्क कर सकता है। और बाकी पदयात्रा की डेट्स अब अपडेट होती रहती है, तो आपको यूट्यूब के माध्यम से पदयात्रा की डेट्स मिलती रहेंगी। जिसको भी पदयात्रा करना हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकता है और अपने आधार कार्ड की फ़ोटो, अपनी फ़ोटो और अपना फ़ोन नंबर, अपना नाम, पता, ये सब भेज करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है पदयात्रा के लिए। और पदयात्रा कभी रुकी नहीं थी, पदयात्रा चालू है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भैया दशांश करने के बाद अगर तंत्र दीक्षा भी नहीं ले पा रहे हैं तो क्या जाप करना चाहिए कि बंद कर देना चाहिए? तो अगर आपने दशांश कर लिया है, आप मंत्र में हैं, मंत्र दीक्षा में हैं, तो आपको जाप करते रहना है जब तक आपको तंत्र की पहले चरण में एंट्री ना मिल जाए, जब तक आप तंत्र में पहले चरण में सिलेक्ट ना हो जाए, तब तक आपको जाप करते रहना है। और बाबा से अर्जी लगाते रहिए कि बाबा जल्द से जल्द हमें दरबार बुलाइए और तंत्र के पहले चरण में हमें एंट्री दीजिए, हमें सिलेक्ट करिए बाबा माँ। और जाप आपको नहीं रोकना है। क्यों? क्योंकि जाप से ही हमारे कर्म भोग करते हैं। दरबार जो मंत्र देता है उस मंत्र के जाप से हमारे कर्म भोग करते हैं। तो जाप नहीं बंद करना है, जाप आपको रेगुलरली करना है। और इसी के साथ नेक्स्ट कमेंट है हमारे पास कि भैया माला करते टाइम मंत्र जाप कैसे करना है? तो भैया मान लीजिए माला में 108 रुद्राक्ष की मोतियाँ रहती हैं। आपने एक मोती उंगली में पकड़ी है, तो आपको जो दरबार से मंत्र मिला है उस मंत्र को पूरा बोलना है। उसके बाद दूसरी मोती पर आना है सरका के, फिर पूरा मंत्र बोलना है, फिर तीसरी पर। कुछ इस तरीके से आपको जाप करना है अपना। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जाप में कोई गलती ना होने पाए। जो दरबार से मंत्र मिला है शब्द इधर उधर ना होने पाए। बहुत ही ध्यान से पढ़कर, याद कर समझ कर जाप करिएगा, क्योंकि जाप बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट कमेंट, भैया मेरी जाप वाली माला दरबार में ही छूट गई है, क्या करें? तो दरबार ने इसकी व्यवस्था बना रखी है। आप दरबार जाइए, रिचार्ज कार्ड जो है आपका, उसमें आपका रिचार्ज होगा। 150 रुपये की एक माला आती है, चाहे वो पहनने वाली हो या जाप करने वाली हो, आपको दरबार में मिल जाएगी। और कहीं भी छूट गई हो, गुम हो गई हो, तो दरबार में आप माला खरीद सकते हैं। वहाँ दरबार ने व्यवस्था बना रखी है कि आपको माला मिल जाएगा। कभी भी जाइए
₹150 का एक माला मिलेगा, पहनने वाला हो चाहे जाप करने वाला हो। नेक्स्ट प्रश्न, भैया ये गुरुजी कहाँ के हैं? तो जो भी ये प्रश्न पूछ रहा है उनको मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे परम पूजनीय श्री करौली शंकर महादेव जी का आश्रम कानपुर में स्थित पिपरगवां गांव में स्थित है, जो कि कानपुर रामा देवी चौराहे से महज 14 किलोमीटर अंदर है। आप कहीं से भी आ रहे हो रामा देवी चौराहे पर उतरेंगे, या अगर आप पर्सनल व्हीकल से हैं तो आप गूगल मैप पे करौली शंकर महादेव धाम डालेंगे तो आपको गूगल मैप पर लोकेशन मिल जाएगी। और हमारे परम पूजनीय श्री करौली शंकर महादेव जी का धाम कानपुर में है, और किसी के लिए भी ये द्वार बंद नहीं है। जो हर जगह से हार चुका हो वो इस द्वार पे आता है और स्वस्थ होके जाता है, रोते हुए आता है और हंसते हुए जाता है। ये हमारे दरबार की महिमा है, तो नए लोग अवश्य जुड़ें। नेक्स्ट प्रश्न, किस अकाउंट नंबर में पैसा डालकर गुरुजी से ऑनलाइन बात कर सकते हैं? तो भैया इसके लिए एक लिंक है, वेबसाइट है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, मैं वेबसाइट आपको मैसेज कर दूंगा। तो आप उस वेबसाइट से डायरेक्ट गुरुदेव से बात कर सकते हैं ऑनलाइन टोकन लेकर के, जिसकी कीमत 21,000 रुपये है। अगर आप ऑफलाइन बात करना चाहते हैं तो ऑफलाइन अगर फर्स्ट मीटिंग है आपकी तो 5100 रुपये लगेगा। अगर सारी प्रक्रिया करने के बाद आपकी मीटिंग है तो 11,000 रुपये लगेगा ऑफलाइन का। और अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं मीटिंग तो आपका 21,000 रुपये लगेगा, जिसकी वेबसाइट है, जो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं आपको सेंड कर दूँगा। हरियर। नेक्स्ट प्रश्न, बाबा जी ने कहा था 2025 में बाबा जी के जन्मदिन के बाद सब फ्री कर देंगे। हमारे गुरुदेव ने ऐसा कभी नहीं कहा था कि दरबार की सारी प्रक्रियाएं फ्री हो जाएंगी। हमारे गुरुदेव ने ये कहा था कि दरबार की सारी प्रक्रियाएं और भी आसान हो जाएगी, जो कि हो चुकी है। क्योंकि 12 जुलाई से लेकर 12 अक्टूबर तक जितने भी लोग वनडे करेंगे, उसके साथ जो महामृत्युंजय, विष्णु सहस्रनाम, रुद्राभिषेक, बाकी की सारी प्रक्रियाएं दरबार निःशुल्क करा रहा है। तो जिसको भी वनडे करना हो 12 जुलाई से लेकर 12 अक्टूबर तक वो अपना रजिस्ट्रेशन दरबार में जाके करा सकता है। और वनडे के साथ साथ जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो दरबार की ओर से निःशुल्क है। आप प्रक्रिया दरबार की अवश्य करें और स्वस्थ हों। हरिहर। नेक्स्ट प्रश्न, भाई जहाँ भगवान के दर्शन फ्री में हो वो भगवान है, और जहाँ पैसा लगे वो धंधा। तो किसने कहा कि हमारे दरबार में दर्शन करने का पैसा लगता है? ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना है कि किसी भी मंदिर में, दरबार में, या किसी भी मंदिर में, किसी भी देवी स्थल पर पैसा लगता हो दर्शन का। तो हमारे दरबार में भी दर्शन का पैसा नहीं लगता है। बाकी आप किसी भी, कहीं भी जाएंगे, किसी भी पंडित के पास जाएंगे या किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो बिना पेमेंट लिए दवाइयाँ तो देगा नहीं, क्योंकि वो खुद भी पैसा लगाकर दवाइयाँ मंगाता है, या वो खुद भी पैसा लगाकर हवन की सामग्री लाते हैं। तो हमारे दरबार में भी यही नियम है, क्योंकि दरबार में जो सामग्री यूज़ होती है उसमें पैसा लगता है। लोग लाखों लोग वहाँ डेली खाना खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उन सब में पैसा लगता है। तो दरबार की प्रक्रिया में पैसा लगता है भैया, दर्शन करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हरिहर। नेक्स्ट प्रश्न, अगर इतने पैसे नहीं हैं तो क्या वहाँ आना चाहिए? अवश्य आना चाहिए। इतने पैसे हों या ना हो, दरबार सबके लिए खुला है। आप पदयात्रा कर सकते हैं, दरबार में शक्ति खोल रखी है कि आप पदयात्रा करेंगे और आपको वनडे हवन का पुण्य दिया जाएगा, जिससे आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। कोई भी 401 प्रकार के रोग होते हैं, 401 प्रकार के रोग आपके शरीर में होते हैं, कोई भी कष्ट शेष नहीं बचेगा। और मतलब आप समझ लीजिए कि आप अगर पदयात्रा करते हैं तो आपको हवन का पुण्य दिया जाएगा, जो कि हमारे गुरुदेव द्वारा दिया जाता है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप गुरुदेव से मिलते हैं, गुरुदेव आपको अगर हो सकता है, अगर आपके पास गरीबी रेखा से नीचे वाला कार्ड है तो आपको पूरी प्रक्रिया दरबार की ओर से निःशुल्क कराया जाएगा। पूरी प्रक्रिया निःशुल्क, फिर से बोल रहा हूँ, पूरी प्रक्रिया निःशुल्क कराई जाएगी दरबार की ओर से। आप अवश्य आइए, अवश्य जुड़िए दरबार से। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न, पैसे ऑनलाइन देने होते हैं या कैश? तो भैया आप या तो बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं या तो कैश दे सकते हैं। अगर आप वनडे के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो आप या तो बैंक ट्रांसफ़र करेंगे या तो कैश देंगे। बाकी हर जगह कैश लगना है, ऑनलाइन पेमेंट कहीं नहीं होता है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे का यूज़ नहीं होता है दरबार में। आप वनडे के लिए सिर्फ बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बाकी आपको हर जगह कैश ही देना होता है। जो कि आपको एक वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कार्ड बनेगा, आपका आधार लेकर के वहाँ एक कार्ड दिया जाएगा आपको, उसी में आपके कार्ड में रिचार्ज होगा, उसी कार्ड से आपको हर जगह सामग्री उपलब्ध होगी।
नेक्स्ट कमेंट, जय माँ बाबा जी की, जय गुरुदेव जी की। हरिहर लक्ष्य रमन जी बहुत सुंदर। तो जिसके पीछे, जिसके बैकग्राउंड में इतना सुंदर भजन चल रहा हो और बाबा जी का आशीर्वाद, शिव शक्ति का आशीर्वाद हो, वह हमेशा आनंद में रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी हमेशा आनंद में रहता हूँ। जो नए लोग हैं, अगर वो भी आनंद में रहना चाहते हैं तो हमारे दरबार से अवश्य जुड़ें। बाकी पुराने लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आनंद में ही है, परम आनंद में है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने ऐसे कमेंट्स किए, आपने प्रश्न पूछे, आपको उस प्रश्नों के उत्तर मिले। तो इसी के साथ मैं लक्ष्य रमन आप सभी से अलविदा लेता हूँ। हरिहर, जय बाबा माँ की, हर हर महादेव।